अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अगर देखें तो एनसो कंडीशन जो है वो जुलाई के दौरान भी ये 60% में रहेगी और लानिना कंडीशन भी जो है 30% में रहेगी। बल्कि अगस्त सितंबर के दौरान जो है न्यूट्रल कंडीशन जो है एनसो और लानिना कंडीशन दोनों साथ रहेगी। यानी 2022 में भी ये इस तरह रही थी और 2022 के दौरान शदीद बारिशें हुई थी। और इस बार भी ये एनसो जो कंडीशन है वो भी लालिना कंडीशन के साथ जो है न्यूट्रल कंडीशन में रहेगी, जहां साउथ अमेरिका का जो पानी गर्म होगा वो तेजी से शिद्दत के साथ ऑस्ट्रिया की तरफ आएगा और ऑस्ट्रिया की तरफ जो हाई प्रेशर है यानी लो प्रेशर है और जो मदगासर के ऊपर हाई प्रेशर है मानसून को तेजी से फैल के असर करता है, वो तेजी से फैलना शुरू कर देगा। अगर देखिए तो आईओडी जुलाई के दौरान न्यूट्रल में रहेगा और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आईओडी पॉजिटिव से अब न्यूट्रल की तरफ आया है, यानी ये मानसून के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अगर मजीद देखें तो आईओडी के ऐसे भी मॉडल हैं, यानी नुआ मॉडल, ईसीएम मॉडल, ये भी आईओडी को न्यूट्रल कंडीशन की तरफ अगस्त में भी भेज रहे हैं। यानी अगस्त के दौरान भी आईओडी न्यूट्रल में रहेगा और ये मानसून के लिए फायदेमंद होगा। मजीद देखें तो आईओडी इस मॉडल के दौरान भी ये पॉजिटिव से न्यूट्रल तरफ रहेगा, नेगेटिव जाने के इम्कानात नहीं है। यानी ये अक्टूबर नवंबर में जाकर नेगेटिव में रहेगा, यानी उस दौरान मानसून नहीं होगा। इस वक्त देखें तो एमजीओ फेज जो है फेज 2 में मौजूद है, 3 में, और ये फेज 4 की तरफ जा रही है। बल्कि ये फिर से फेज 1 और यानी 2, 3 में आएगी, यानी इंडियन ओशन में, और मुल्क भर में मानसून की तबाहकन बारिशें शुरू हो जाएंगी। इस वक्त दुनिया के जदीद तरीन माहिर, बल्कि सिंध के माहिर हैं या पाकिस्तान के, वो मायूस हो चुके हैं कि इस बार मानसून कोई ज़्यादा नहीं है, हाई प्रेशर है, ईरानी खुश्क हवाओं की वजह से बारिश नहीं हो रही। लेकिन इस वक्त भी देखें तो बलूचिस्तान की तरफ गहरे बादल बन रहे हैं और वहाँ बारिश का सिस्टम माजरा शाम भी मुतासर करेगा। इस वक्त देखें तो जुनूबी खैबर पख्तूनख्वा, मगरबी पंजाब में बादल बनने का सिस्टम जारी है। बल्कि एक सिस्टम जो है गुजरात के ऊपर मौजूद है, जो एयर सर्कुलेशन है यानी यूएसी, और ये आने वाले दिनों में सिंध के करीब से गुजर कर राजस्थान आएगा और राजस्थान में 3-4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक बारिशों का इम्कान है, जिसमें गुजरात शामिल है। इस दौरान देखें तो 3 जुलाई से यानी 24 घंटे तक बारिश होती रहेगी मुल्क के बालाई इलाकों में। लेकिन 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मुल्क के बालाई इलाके, जिसमें पूरा पंजाब हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, कश्मीर हो गया, इंडियन पंजाब हो गया, राजस्थान, गुजरात हो गया, ये इलाके जो हैं 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, 8 जुलाई तक शदीद बारिशें देखेंगे, मूसलाधार बारिशें देखेंगे, मानसून की तबाहकन बारिशें देखेंगे। कहीं कहीं से 100 से 150 मिलीमीटर भी बारिशें होंगी, कहीं तो 250 मिलीमीटर भी बारिशें होंगी। इस दौरान देखें तो ये सिस्टम जो है 5 से 6-7 जुलाई के दौरान बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी फैल जाएगा और बालाई सिंध के इलाकों में भी फैल जाएगा, जमशक्का, लारकाना, पनवाका के इलाके शामिल हैं। इस दौरान देखें तो 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के दौरान कराची जो है और थरपारकर में कहीं कहीं डेवलपमेंट बारिश हो सकती है, कहीं कहीं जो है आंधी मिल सकती है या कहीं कहीं बादल रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दौरान इस 5 दिनों में कराची और हैदराबाद, थरपारकर या पनवाकल की तरफ, हैदराबाद हालां की तरफ भी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि मगरिब से आने वाले सिस्टम जब आते हैं तो जहाँ लोकल डेवलपमेंट होती है वहाँ ज़बरदस्त बारिश मिल जाती हैं। तो इस दौरान जो शुमाली मशरकी जुनूबी बलूचिस्तान वाली जो बारिशें हैं वो कराची का रुख भी कर सकती हैं। अगर मजीद देखें तो कराची में जो बारिशों का सिस्टम है वो अगले हफ्ते यानी 7-8 जुलाई से शुरू होगा, लेकिन 10-11 जुलाई से कराची में तूफानी बारिशें होंगी। काफ़ी माहिरों का कहना है कि अरब सागर यानी इंडियन ऐसा के ईरान के ऊपर एक हाई प्रेशर मौजूद है, जिसकी वजह से हवा के कम दबाव पाकिस्तान की तरफ नहीं आएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हेवल को जो कम दबाव है यानी कम दबाव इस वक्त देखें तो आज से कमजोर होना शुरू कर देगा और हवा का शदीद कम दबाव जो लो प्रेशर होगा, भी आप देख सकते हैं वस्ती भारत से ये मुल्क के जुनूबी इलाकों में दाखिल होगा, जहां जुनूबी इलाकों में 8 जुलाई से लेकर 11-15 जुलाई तक मानसून की बारिशें होगी। इसकी वक्तन फवक्तन आगाही करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। मजीद दुआ में याद रखें, कल शाम को आपको कन्फर्म अपडेट देंगे कि ये हवा का कम दबाव पाकिस्तान में आएगा या कहाँ जाएगा, बताएंगे।